लड़की, देख इसकी तरफ देख, सच्चे मन से चाहा तुझे, इस बात की परवाह नहीं की कि तुम क्या हो, तुम्हारा स्टेटस क्या है। एक बार भी सोचा क्या होगा जब पंची को सच का पता चलेगा। तुम्हें तो एहसास भी नहीं होगा कि जब किसी का दिल भरोसा टूटता है, कोई अपना बहुत करीब जब किसी को धोखा देता है तो फिर क्या गुजरती है। तुम्हें एहसास है कि जब किसी लड़की के साथ ऐसा होता है, किसी पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है उसके लिए। शायद ये तुम्हें उम्र भर भूल ना पाए, ना तुम्हें ना तुम्हारे फरेब को। मैं ही बेवकूफ थी, मेरी असली सूरत देख नहीं पाई। कितना गर्व था मुझे तुम पर। जसवंत जी से जाकर खुद मैंने यकीन दिलाया था उनको कि पंची के लिए संदीप से बेहतर और कोई नहीं। सब झूठ था, झूठी थी मैं। इसकी जिम्मेदार तुम। क्या होता अगर वक्त पर मुझे असलियत का पता नहीं चलता? मासूम की तो जिंदगी बर्बाद हो जाती ना। और उसका जरिया बनती प्लीज अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। पंची को यहाँ से ले जाइए। ये लड़का जो गलती से मेरा भाई है, मासूम के प्यार के काबिल बिल्कुल नहीं। ले जाइए पंची को प्लीज। पंची मुझे माफ कर दो। खुद को दोष मत दो। ज्योति बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और हमें तुमसे कोई शिकायत भी नहीं। इस लड़के से तो मिलते ही मुझे लगा था कि जरूर इसमें कुछ गलत है। कुछ छुपा रहा है हमसे, और यही बात मैंने अपनी बेटी को भी बताई थी, लेकिन इसकी चाहत में यह कुछ नहीं देख पाई। मैं भी कन्विंस नहीं था बेटा कि जब तुम मेरे घर आई और मुझसे बात की तो मैं बहुत इंप्रेस हो गया और सोचा कि जिस घर और माहौल में तुम्हारी परवरिश हुई है, बाकी सब लोग भी वैसे ही होंगे। लेकिन मैं गलत निकला। भूल गया था मैं कि आम के बाग में धतूरे का फल भी उगता है। जाने क्यों भूल गया था मैं, और तुमने वो जहर सारे परिवार में फैला दिया है। कमाल, खून के रिश्ते को भी नहीं बख्शा तुमने।
भाई साहब, मेरा अभी तक इस घर से कोई रिश्ता नहीं बना, ना ही मेरी बेटी का। एक बार के लिए तो मैं पंची को समझा लूंगा, लेकिन फिक्र तो मुझे आप सबकी हो रही है, क्योंकि जब घाव अपने बदन पर हो तो ना तो उसे काट कर फेंका जा सकता है और ना ही उसके साथ जिया जा सकता है। जिंदगी का पहला सपना देखा, वो भी तुम्हारी झूठी आंखों से। पर संदीप, मैं ये ना देख पाई कि तुम मुझसे नहीं बल्कि एक अमीर आदमी की लड़की से शादी करना चाहते हो। झूठा ही सही, हमने इतना वक्त साथ गुजारा संदीप, क्या तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? मुझे सच्चाई का पता चलेगा तब मुझ पे क्या गुजरेगी। संदीप, आप कुछ बोलने और देखने का वक्त नहीं रहा। सच तो सिर्फ यही है कि तुमने मुझे यूज किया है। कहते हैं, अगर ऐसा है ना संदीप, तो शायद पूरी जिंदगी में किसी को चाह नहीं पाऊंगी। तुम मुझसे शादी करोगी? हर बात का जवाब था ना तेरे पास, अब बोल, है कोई जवाब या अब भी कोई कसर बाकी है? ये क्या जवाब देगा ज्योति? अभी आप सबको कुछ और भी जानना बाकी रह गया है। संदीप, अंकल के ट्रांसलेशन के पैसे कहाँ हैं जो तुम पब्लिशर से लेकर आए थे? बेटा, उन्होंने तो पैसे अभी दिए ही नहीं है। सारी पेमेंट ये लेके आ चुका है, सारी पेमेंट ये लेके आ चुका है, सारी पेमेंट ये लेके आ चुका है। अंकल, मैं आज पब्लिशर के पास गई थी आपके पैसे लेने। वहां जाकर उसकी इस कहानी का पता चला।
और इसने सिर्फ वहां से पैसे नहीं उठाए हैं, आपकी मजबूरी बताकर इसने ट्रांसलेशन की फीस भी बढ़वाई। और यहां तक कि एक बार ये कहकर कि घर में बहुत प्रॉब्लम है, इसने उनसे एडवांस में पैसे भी लिए, लेकिन दोबारा काम लेने वापस नहीं गया। जी तो करता है गंगा नहा लूं इस लड़के के नाम से, श्राद्ध कर दूं इसका। यह है हमारे वंश का चिराग। पद्मा, इसकी रोटी में ज्यादा घी चुपड़ती थी ना तुम? बादाम खिलाती थी ना इसे? बड़ी उम्मीद से कहती थी ना कि बेटा ही है जो हमें संभालेगा। देख लो तुम्हारे लाडले ने कैसे संभाला है तुम्हारे घर को और हमारे बुढ़ापे को। अरे इतना दर्द तो तब भी नहीं हुआ था जब मेरे पैर गए थे। आज तो लगता है जैसे किसी ने छाती चीर दी हो। दूर हो जा मेरी नजरों से। बाबा नहीं बाबा, कम से कम आप तो ऐसा मत कहो बाबा। मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आप सबका ध्यान रखना चाहता हूँ बाबा। बाबा एक मौका दे दो बाबा, मैं आगे से कुछ नहीं करूंगा। एक बार बाबा, बाबा एक बार बाबा, मैं आगे से कुछ नहीं करूंगा, प्रॉमिस बाबा, मैं कुछ नहीं करूंगा बाबा। तेरे जैसे बेटे की जगह एक और बेटी हो जाती ना, मैं ज्यादा खुश होता। निकल जाए बाबा, बाबा। आप सबको बोलो ना दीदी, अरे बोलो ना, सबको समझाओ ना कि मेरे से गलती होगी, एक भूल होगी दीदी, एक मौका दे दे बस, दीदी समझाओ ना दीदी, दीदी प्लीज बोलो ना सबको, दीदी बोलो ना दीदी सबको। माँ माँ माँ, तो मामा को बोलना माँ। मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ, मैंने किस कपूत को जन्म दिया, मैंने तुझे कोक में क्यों नहीं मार दिया? माँ, मैंने तुझे कोक में क्यों नहीं मार दिया? तुझे मैंने कोक में क्यों नहीं मार दिया? तुझे मैंने कोक में क्यों नहीं मार दिया? क्यों नहीं मार दिया? क्यों नहीं मार दिया अरे कैसा संताप दिया अरे तूने सबको इस घर में, ऐसा दुख दिया अपने माँ बाप को, थारे को तो भगवान भी माफ नहीं करेगा, देख लेना तू। दादी देखो ना सब कैसा बोल रहे हैं दादी, कम से कम आप तो ऐसा मत कीजिए ना दादी, आप बोलो ना, सबको बोलिए ना दादी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बोलिए ना दादी, प्लीज दादी बोलिए ना, प्लीज मेरी मदद कीजिए ना दादी, आप तो बोलो ना दादी। सही कह रहे बेटा, थारी मदद तो सिर्फ मैं ही कर सकूं, मैं करूंगी थारी मदद, चलो मैं थारी मदद करती हूँ बेटा, चिंता क्यों करते हैं रे, चल थारी मदद मैं करूंगी इस घर का रास्ता दिखा के।
देख क्या रहा है ऐसे? निकल जा हमारे घर से। और जरा सी भी शर्म हो ना बेटा, तो कुछ बन कर आई हो इस घर में, वरना आने की जरूरत नहीं है। ये दरवाजे थारे को हमेशा के लिए बंद मिलेंगे तब। निकल जा। इतनी जल्दबाजी मत किया कर दीपू। अरे पेपर लिखने के बाद चेक भी किया कर। लिखते समय छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती है। अरे एक मार्क भी बढ़ गया तो कितनी वैल्यू देता है पता है ना? अरे मारा बेटा पढ़ रहा है। शाबाश बेटा, खूब पढ़, बहुत बड़ा अफसर बनना। गाड़ी में बैठ के आया करना मारे को घुमाने के लिए। मेरी गिफ्ट, मैं कोई गिफ्ट नहीं लाया। जब भी मैं बड़ा होकर पापा के जैसे कमाऊंगा तो मुझसे गिफ्ट मांगना। बच्चा, ये देखा जा मेरा बच्चा। पद्मा, मुझे पूरा यकीन है कि दीपू एक दिन हमारा नाम रोशन करेगा और उस दिन हमें दीपू पर नाज हो। मेरा तो एक ही सपना है बेटा कि बस तू पढ़ लिख करना जल्दी से इंजीनियर बन जा, जल्दी से नौकरी कर ले, फिर देखना हमारे घर की सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। हमारे घर में भी सब कुछ होता है। अगले एपिसोड